हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8 का बी। 8 के बी का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। इसको हल करना है। हल करने पर 4 विकल्प हमको दिए गए हैं, उसमें से एक सत्य है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ 2 ऐसे लिखा रहने दें। tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे 1 प्लस tan 30 का मान क्या है 1/√3 होता है और होल स्क्वायर लगा दें क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा है। इसको और हल करें तो हो जाएगा 2 और 1 का गुणा 2/√3 अपान 1 तो लिखा रहने दें ऐसे, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसको बटा 1 मान लें। यहाँ हल करें हम तो ये 2/√3 और बटे 3 और 1 का लघुत्तम 3 हुआ और 3 × 3 + 1। इसको और हल करें तो 2/√3 बटे ये हो जाएगा 3 और 1 4/3। अब देखिए 2/√3 इसको पलट दीजिए गुणे 3/4। इसको कैंसिल आउट करें तो 2 × 2 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 3 × 3 और 2√2 का गुणा 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करें, इसके अंश और हर में गुणा कर दें। तो लिख देना अंश तथा हर में √3 से गुणा करने पर। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 3/2√3 तो ऐसे लिखा रहने दें। ये हो जाएगा √3/√3। देखिए √3 का गुणा 3√3 हो जाएगा और √3 का गुणा 3 और 3 को अगर हम 2 से गुणा करें 3 दूनी 6 तो कैंसिल कर दिया। 2 × 2 2 6 तो ये हो जाएगा √3/2। अब विकल्प में देखें √3/2 किसका मान होता है। वैसे √3/2 sin 60 का मान होता है और cos 30 का मान होता है। अब इसमें देखें तो cos 30 है नहीं, sin 60 है, यानी कि ये लिखा है sin 60 और sin 60 यानी कि कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प ए सत्य है। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब पहले का सेकंड पार्ट है 2 tan 30 अपान 1 - tan स्क्वायर 30। अब इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, 2 तो लिखा रहने दें इसे। tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे 1 - tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखें 2 और 1 का गुणा कराएं तो 2, √3 तो लिखा रहने दे इसे और 1 तो है ही और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 बटा 1 मान लें। अब देखें 2/√3 तो ये हो ही गया और 3 × 3 - 1/3। अब इसको घटा दें। घटाने पर क्या प्राप्त होगा, इधर देखें 2/√3 और बटे 2/3। इसको पलट दीजिए तो 2/√3 और गुणे 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यह हुआ 3/√3। नीचे अपरिमेय संख्या है यानी कि अंश तथा हर में √3 से गुणा करने और गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3/√3 गुणे √3/√3। ये अंश में गुणा हो गया, ये हर में।
अब ये हो जाएगा 3√3 अपान √3, 3 का गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा √3, और √3 किसका मान होता है tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। ये मान किसका हो गया tan 60 डिग्री का मान √3 हुआ। अब √3 हुआ tan 60 का, तो विकल्प में देख लें कौन सा विकल्प सही है इसका। तो पहले में cos 60 है, दूसरे में sin 60 है, तीसरे में tan 60 है और चौथे में sin 30 है। तो C वाले में क्या है tan 60, यानी कि विकल्प कौन सा सत्य है, विकल्प C सत्य है, सत्य है। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या पहले का तीसरा नंबर है। देखिए 1 माइनस tan 45 अपान 1 प्लस tan 45। अब यहाँ से देखें तो 1 तो लिखा रहने दें, tan 45 का मान 1 होता है बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1, 1 से 1 घटा दें तो 0 हो जाएगा, और 1 1 जोड़ें तो 2, यानी कि 2 बटे 0 हुआ, यानी कि 0 को 2 से भाग दिया जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। अब विकल्प देखें कौन सा सत्य है, पहला है tan 90, दूसरा है 1, तीसरा है sin 45, चौथा है D, यानी कि विकल्प क्या सही है, विकल्प D सत्य है, सत्य है। यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या पहले का चौथा है। पहले का चौथा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो पहला विकल्प इसका हम ले लें थीटा a बराबर क्या ले लें 0, a बराबर 0 लिए तो देखिए साइन 2 गुणे 0, यानी कि a जहाँ है वहाँ हम 0 रखते हैं, बराबर 2 sin 0। अब 2 जुड़ें 0, यानी कि साइन 0 हो गया, बराबर 2 गुणे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब साइन 0 का मान 0, 2 और 2 को 0 से गुणा कराएं तो 0, यानी कि 0 बराबर 0 प्राप्त हुआ। यानी कि क्या है यहाँ पर बराबर है, अतः हम लिख सकते हैं अतः विकल्प ए क्या है सत्य है, सत्य है। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा नंबर है। दूसरा प्रश्न है कि tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3। अब बताना है इसमें a और b का मान। तो सबसे पहले हम tan a प्लस बी ले लें, तो tan a प्लस बी बराबर क्या होगा √3 है। अगर √3 देखें किसका मान है tan 60 का मान होता है, तो tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा tan 60। अगर हम tan से tan कैंसिल कर दें तो क्या होगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी कि इसको हम फर्स्ट मान लें। अब देखें यहाँ tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है 30 का, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, और tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। इसको हम मान लें सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड क्या कर लें जोड़ लें। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड जोड़ने पर अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ये देखिए ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, और a को जोड़े तो 2a हो जाएगा, और 60 30 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 को उधर भेजें या 2 से कैंसिल कर दें, 2 1 2 45 दूना 90, यानी कि a का मान क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। अब a का मान
समीकरण फर्स्ट में। अब फर्स्ट में रखें तो जहाँ ए है वहाँ क्या रखते हैं 45, तो 45 प्लस बी बराबर 60, तो 45 को 55 कर दें तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। या हम कह सकते हैं अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या तीसरा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। पहला है तीसरा का, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। क्या कह रहा है, ये बराबर है, तो इसका कोई मान लें हम पहले कि मान लें कि माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर मान लें कि 60 डिग्री है। अब देखें LHS इसका ले लें, पहले LHS में साइन a प्लस बी ले लें, a प्लस बी। अब अगर हम रखें वैल्यू तो साइन a का मान 30 और b का मान 60 और साइन 90 हुआ है, 60 30 90 डिग्री हुआ, और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब RHS लें, RHS साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए का मान रख दें 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका एलसीएम लें तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 × 2 1 प्लस √3, यानी कि LHS आया 1 और RHS आया 1 प्लस √3/2, यानी कि हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है क्योंकि बराबर नहीं प्राप्त हुआ है। आइए प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। या थीटा के मान में वृद्धि की जाए तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। आइए चेक करते हैं। मान लें कि माना थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। अब देखें, अब थीटा साइन थीटा यानी कि साइन पहले हम 0 रखें, थीटा का मान 0, साइन 0 का मान 1 होता है। अब थीटा के मान में वृद्धि करते रहें तो साइन 0 की जगह 30 का निकाल लें तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान निकाल लें, यानी कि थीटा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। और उसके बाद साइन 90 का निकाल लें तो साइन 90 का मान होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1। अब देखें क्या हो रहा है, 0 से बढ़ा है 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हो गया। यानी कि हमको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ थीटा के मान में वृद्धि करने पर थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि करने पर मान में वृद्धि हो रही है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या तीसरा है, तीसरे का तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो पहले वही तरीका अपनाएं कि मान लें कि माना थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है 90 डिग्री। अब चेक करें तो cos थीटा बराबर, cos थीटा का मान पहले 0 रखें तो cos 0 का मान 1 होता है। फिर उसके बाद थीटा का मान क्या रखें 30 डिग्री, इसका मान होता है √3/2। फिर थीटा का मान क्या रखें 45 डिग्री, तो cos 45 बराबर cos 45 का मान 1/√2। फिर उसके बाद cos थीटा का मान 60 डिग्री रखें तो इसका मान 1/2। फिर cos 90 का मान निकालें तो cos 90 का मान 0। तो देखिए घटते क्रम में जा रहा है, 1 हुआ √3/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर 1/2 हुआ, फिर क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया कथन क्या है असत्य है, असत्य है। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा है, तीसरे का चौथा क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो अब हम चेक कर लें, कोई मान लें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि थीटा के सभी मानों पर। तो मान लें कि माना थीटा बराबर मान लें 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यानी कि थीटा का मान हम क्या रख दें 30 डिग्री रख दें बराबर cos 30 डिग्री। और साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। यानी कि क्या दोनों बराबर हैं मान, नहीं बराबर हैं। तो बराबर नहीं है तो हमको लिखना है नॉट इक्वल है, ये दोनों क्या है नॉट इक्वल हैं। अतः हमको लिखना है अतः दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होना संभव नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे का पांचवा है, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा cot 0, और cot 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। तो लिख देना अतः दिया गया कथन क्या है असत्य है। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या चौथा है, चौथा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चौथा का पहला 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें 2 और tan 45 का मान क्या होता है 1 का होल स्क्वायर कर दें क्योंकि स्क्वायर लगा है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है √3/2 होल स्क्वायर कर दें क्योंकि इसका स्क्वायर लगा है, माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखें तो ये प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिखा है, ये माइनस √3/2 का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कि इससे वाला कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 × 9 2। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या चौथे का सेकंड देखते हैं। चौथे का सेकंड है cos 45 डिग्री अपान sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखें
तो क्या हो जाएगा, cos 45 का मान होता है 1/√2 अपान sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2, तो इसको 2/1 मान सकते हैं। अब फिर देखें तो ये 1/√2, इसको हल कर लें तो √3 और 1 का लघुत्तम √3 हो जाएगा और 2 1 का गुणा कराएं तो 2 और √3 का गुणा कराएं तो 2√3 हो जाएगा। इसको पलट दें तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 गुणे √3/2 प्लस 2√3, इसका हम गुणा करा दें। गुणा कराने पर क्या प्राप्त होगा, √3 का नाम √3 अपान √2 और 2 का गुणा 2√2 प्लस √2 और √3 का गुणा √6 और 2 बाहर लगाए यानी कि 2√6। अब क्या करें, देखें तो ये यहाँ से हमको 2 कॉमन मिल रहा है तो √3/2 कॉमन हुआ तो बचा क्या, √2 प्लस √6। इसको हम और थोड़ा सही लिख लें तो √3/2 √6 प्लस √2। यहाँ देखें तो यह अपरिमेय संख्या है तो इसके अंश तथा हर में √6 माइनस √2 से गुणा करने पर अब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखें तो √3/2 √6 प्लस 2 ये तो क्वेश्चन ही है, गुणे इसके अंश में पहले गुणा करें तो √6 माइनस √2 और हर में गुणा कराएं तो √6 माइनस √2। देखिए यहाँ इसका गुणा कराएं तो 6 तरीक 18 कितना हो जाएगा, √18, √6 और 3 का गुणा 18 हो गया, √2 और 3 का गुणा करें तो 6 हो जाएगा। अब ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब 18 का थोड़ा खंड कर लें तो √2 6 त्रिक 18 और माइनस √6 और बटे ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 का √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें तो इसका जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर चला जाएगा यानी कि हो जाएगा 3√2 माइनस √6 और बटे क्या बचेगा 2 और गुणा 6 से 2 घटाओ 4। अब यहाँ हम थोड़ा लिख लें तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 और बटे 4 दूनी 8। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या चौथे का तीसरा देखते हैं। देखिए यह है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री और अपान sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। आइए हल करते हैं इसको। sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस लगाओ tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान होता है 2/√3 बटे sec 30 का मान होता है 2/√3 cos 60 का मान होता है 1/2 और cot 45 का मान होता है 1।
तो बटा 1 इसको भी मान लो, बटा 1 इसको भी मान लो। फिर देखिए, अगर √3 और 2 और 1 का एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा? √3 2√3 हो जाएगा। इसको हल करें तो 2√3 मतलब ऊपर 3 से गुणा चला जाएगा, यहाँ 2√3 उपस्थित नहीं, ऊपर 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ √3 उपस्थित है यानी कि 2 नहीं है, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर ऐसे नीचे भी हमको करना है, लघुत्तम निकालिए। √3 2 और 1 का 2√3। यहाँ देखें √3 उपस्थित है, 2 नहीं है, यानी कि लघुत्तम 2√3 है, तो 2 उपस्थित नहीं है तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ √3 उपस्थित नहीं है, यानी कि √3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस √3 हो जाएगा। और यहाँ देखें 1 उपस्थित है, यानी कि 2√3 उपस्थित नहीं, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2√3 हो जाएगा। अब इससे ये वाला कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ देखें √3 और 2√3 जोड़ेंगे तो 3√3 - 4 हो गया। ऐसे नीचे 3√3 और प्लस 4। अब क्या करें हम? अंश और हर में गुणा कर दें, तो लिख देना अंश तथा हर में √3√3 प्लस -4 से गुणा करने पर, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट से गुणा करना है। गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या आ गई है, तो इसको परिमेय बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो 3√3 - 4 अपान 3√3 प्लस 4 अगुणे 3√3 - 4 अपान 3√3 - 4। अब ऊपर देखें तो ये 2 बार लिखा है, यानी कि √3 - 4 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और बटे ये लिखा a प्लस बी और ये लिखा a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करें, देखिए हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2a, यानी 2a का मान हो गया 3√3 और b का मान हो गया 4, और बटे 3 का अगर 3 से गुणा कराएं तो 9, और 9 को 3 से गुणा कराएं तो 27, और 4 चौक 16। अब इसको देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और प्लस 4 चौक 16 और 4 तय 12, 12 दूना 24√3 और बटे 16 से 27 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 11। अब इसको जोड़ लें, 27 और 16 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 43 - 24√3 और बटे 11। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, 1/11 × 43 - 24√3, 1/11 43 - 24√3, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या चौथे का चौथा है, चौथे का चौथा प्रश्न sin 60 cos 30 sin 30 और cosec 60। अगर इसको हम हल करें तो क्या हो जाएगा? sin 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है, cos 30 का मान cos 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। √3 3 का गुणा कराएं तो 3 हो जाएगा, 2 2 का गुणा कराएं तो 4 हो जाएगा, प्लस लगाइए, 1 1 का गुणा कराएं 1 और 2 2 का गुणा कराएं 4, एलसीएम दें तो 4 लघुत्तम हुआ, 4 × 4 3 × 3 4 × 4 1 × 1, 3 और 1 को जोड़ें तो 4/4
4 से 4 कैंसिल बराबर 1, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या चौथे का 5वां नंबर है। चौथे का 5वां नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अगर देखें तो यह एक सर्वसमीका है, यहाँ इसका मान 1 हम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मान इसमें रखते हैं। देखिए 5 तो ऐसे लिखा रहने दें, cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे sec 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर लगा है, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan 45 का मान 1 होता है 1 का होल स्क्वायर अपान sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 होता है, स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर लगा है, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 5 तो ऐसे लिखा रहने दें, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 गुणा प्लस लगा प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे देखें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, 5 × 5/4 और 4 चौक 16/3 और माइनस 1/1 मान लें और बटे 4 का लघुत्तम ले लें तो 4 हो जाएगा और 1 + 3। अब देखिए 4 3 1 का लघुत्तम लें तो 12 बनेगा, 4 3 1 का लघुत्तम 12, तो 4 × 12 5 × 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौका 64 और 12 × 12 माइनस 12 × 12 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 1 4 4/4 4/4 और 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, इसको जोड़ दें 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12/1, इसका मान 1 हुआ 12 सॉरी, और इससे 9 से 2 घटाएं तो 7 और 7 से 1 घटाएं तो 6 67/12, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5वां है सिद्ध कीजिए, टू प्रूव दैट cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 बराबर 1। तो सबसे पहले हम क्या करें, LHS लें। LHS क्या, cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30। अब हम इतना पोर्शन लिए हैं और हमको लाना है 1। अब cos 30 का मान होता है √3/2 का, √3/2 होता है, स्क्वायर लगा है, यानी कि होल स्क्वायर लगा दीजिए, और sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर लगा है, यानी कि इसका होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब 4 एलसीएम हुआ इसका, 4 × 4 3 × 3 4 × 4 1 × 1 और 3 1 4 4/4। अब 4 से 4 कैंसिल तो क्या आ गया 1, यही हमारा RHS आ गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6वां देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। अब देखें तो इसका हम LHS लें पहले, LHS 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि एक बार LHS ले लें, एक बार RHS ले लें और दोनों मान बराबर है आ जाए तो मान लीजिए सिद्ध हो गया। तो देखिए 2 साइन थीटा का मान रखना हमको 45 डिग्री, तो थीटा जहाँ था वहाँ 45 डिग्री, कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री। अब देखें तो 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब देखें तो 2 गुणे 1 को 1 से गुणा कराएं 1 और √2 का गुणा 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या गया 1। अब ले लें RHS साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा का मान रखना है 45, तो 2 गुणे 45। अब ये क्या हो गया साइन 45 दूना 90 और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, LHS बराबर RHS, यानी कि RHS और LHS क्या हुआ दोनों बराबर आ गए। यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 7वें की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कौशिक A बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए कि सेक A बराबर 17/8। अब हमको सिद्ध करना है, तो क्या करें हल में हम देखें कौशिक A बराबर जो है दिया है वो 17/15 है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। अब देखिए ये A हो गया, ये B और ये C, और कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण क्या है 17 है और लंब क्या है 15 है, यानी कि अब हमको निकालना है आधार भुजा का मान। तो सबसे पहले हम लगा दें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है 17, तो 17 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान 15, 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान निकालना है। 17 को 17 से गुणा कराएं तो 289 हो जाएगा, 15 को 15 से गुणा कराएं 225 हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर पक्षांतर कर दें तो 289 माइनस 225 बराबर A का स्क्वायर। घटा दें तो 9 में से 5 घटाओ 4 और 8 में से 2 घटाओ 6 और 2 से 2 घटाओ कुछ ना है बराबर A स्क्वायर, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा √64, और 64 का वर्गमूल पता है कि A बराबर क्या हो जाएगा 8, तो इसका पता है कि आधार क्या आ गया 8, आधार A बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अब हमको चेक करना है कि क्या सत्य है, तो अतः सेक A बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है AC है और आधार कितना है AB है। अब AC का मान 17 है और AB का मान आ गया 8, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 8। 8वां में निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला 8वां का है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और फिर माइनस साइन 60 डिग्री और फिर साइन 30 डिग्री। अब देखें cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 और
साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2 और √3 कन्नम √3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 कन्नम √3 और 2 दूनी 4। तो ये प्लस में है माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं, बराबर 0। अब सेकंड देखिए, 8वां का सेकंड, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसको हल करें तो देखिए cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस लगाइए साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। अब गुणा करिए, √3 कन्नम √3 और 2 दूनी 4, √3 कन्नम √3 और 2 दूनी 4, 4 लघुत्तम हो गया 4 कन्नम 4, √3 कन्नम √3 प्लस √3 कन्नम √3, जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 2√3/4, कैंसिल आउट करें तो 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया √3/2। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं। 9वें का पहला निम्नलिखित के मान याद कीजिए। tan 30 डिग्री cot 60 डिग्री। अब इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3 और cos 60 का मान होता है 1/√3। cot 60 का मान क्या होता है 1/√3। अब देखें तो 1 का गुणा 1 और √3 का गुणा 3, तो 1/3 यही हमारे प्रश्न का आंसर बन गया। अब 9वें का सेकंड है, साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। इसको हल करें तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2। आइए गुणा करते हैं इसका, √3 1 का गुणा √3 फिर √3 का गुणा √3 ही हुआ और अपान 2 दूनी 4 और 4 को अगर हम √2 से गुणा कराएं तो 4√2, यानी कि 1/4 बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा √3/2। यही हमारे प्रश्न का आंसर। ये अभ्यास समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।